हेलो माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 का वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और जो पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने 5 नंबर तक का क्वेश्चन को देख लिया था, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 का है, आप लोग समझ चुके हैं। इसमें हम लोग 6 से आगे का क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं चैनल पर जा करके, या फिर जो प्लेलिस्ट बनाया गया है उससे भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को अभी शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों का जो 6 नंबर का क्वेश्चन है क्या कहता है कि निम्नलिखित के 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखिए। हम लोगों को ये सब दिया गया है क्वेश्चन ए बी सी डी। यहाँ परिमेय संख्या आप लोगों को दिख रहा है कि ये 4 तो परिमेय संख्या है। इसका कहा गया है कि हम लोगों को समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है। तो समतुल्य परिमेय संख्या के बारे में आप लोग पार्ट 1 में सीख चुके हैं। ठीक, यहाँ पर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। देखिए, समतुल्य परिमेय संख्या कैसे होता है। अगर मेरे पास एक परिमेय संख्या है 2/3, इसमें हम क्या करें कि ऊपर में और नीचे में कोई भी चीज़ से गुना कर दें। जैसे कि हम लोग आसानी के लिए 2 से गुना कर रहे हैं, 2 दूनी 4 आया, नीचे में 2 तिया 6 आया। तो ये जो 2/3 है इसका समतुल्य हुआ 4/6। और अगर हम लोग इसको कटा देंगे ना, जैसे 2 से कटाते हैं तो आपको वापस से घूम करके ये वाला संख्या मिल जाएगा। ठीक, तो समतुल्य का क्या मतलब हुआ कि ये एक तरह से बराबर भी रहता है। इसी तरह को हम लोगों को संख्या 3-3 को करके 6 नंबर का क्वेश्चन में लिखना है। इसको मिटा देते हैं अभी और 3-3 परिमेय संख्या फटाफट से लिखते हैं। जैसे कि ए नंबर में, ठीक, तो ऐसे लिखेंगे आंसर में 2/5 के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्या। और हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक, उसमें गुना करके नहीं दिखाना है। जैसे कि 2/5 है, ऊपर 2 और नीचे 2 से गुना कीजिए। तो ऊपर में 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4 और नीचे में 2 पंचे 10, यानी कि पहला होगा हम लोगों का 4/10। दूसरा देखिए, अब 3 से गुना करते हैं, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, तो 6/15 हुआ अगला वाला। और एक लिख दीजिए ऐसे ही, 3 से गुना कर ही दिए हैं, अब हम लोग 4 से गुना कर लेते हैं, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो 8/20 हम लोगों का हो जाएगा ऐसे। तो देख लीजिए, इस तरह से हम लोगों ने 3 समतुल्य परिमेय संख्या निकाल ली है। अब बी नंबर भी देखिए, इसी तरह से आप लोगों को लिख देना है कि 5/-7। लेकिन एक बात बताए होंगे कि माइनस हमेशा ऊपर चला जाता है, नीचे रहता है तो उसको ऊपर कर लेना है। तो -5/7 के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं, इस तरह से आप लोगों को कॉपी में लिखना है। और फिर बराबर देकर के हम लोग 3 तो समतुल्य परिमेय संख्या लिख लेंगे। ऊपर नीचे बस गुना करना लिखते हैं। 2 से अगर गुना करेंगे 2 पंचे 10, ठीक, माइनस का भी ध्यान रखिएगा, ऊपर में माइनस है। या फिर इसको ही देखिए, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते नीचे में 14। एक बार 2 से गुना किए, 3 से कीजिए, 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21। माइनस भी है तो 3 पचे 15 या माइनस, और 3 सत्ते 21। और एक बार हम लोग 4 से करेंगे, 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28। तो 4 पंचे 20, ऊपर में माइनस भी है, बट्टे में 4 सत्ते 28। इस तरह से हम लोगों ने देख लीजिए 3 परिमेय संख्या लिख लिया है जो कि इसके समतुल्य में है। ठीक, सी नंबर में भी इसी तरह करेंगे, बहुत सिंपल है। ठीक, आप लोग भी इसको कर सकते हैं। तो 3/8 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या, हम शॉर्ट में इसको लिख दिए हैं। ऊपर ऊपर गुना, मतलब ऊपर और नीचे गुना कीजिए 2 से, तो 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 2 अट्ठे 16। एक हुआ, अब 3 से कीजिए, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, तो 9/24 हुआ। और एक करना है 4 से, 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32,
देख लीजिए कितना सिंपल है, आप लोग भी इसको कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसको बता दें। देखिए यहाँ ऊपर नीचे माइनस है, इसको आप लोग काट सकते हैं। काट के क्या बचेगा, 2/3 ही ना बचेगा। तो ऐसे लिखेंगे 2/3 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा, हम लोग उसी तरह मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4 और नीचे में 2 तिया 6, 4/6 है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 6/9 है। एक बार 4 से कीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ये अब कई बच्चे पूछेंगे कि क्या सर आप बस 2, 3 और 4 से ही गुना किए हैं, तो क्या हम लोग दूसरी संख्या से भी गुना कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, आप लोग कोई भी संख्या से इसमें गुना कर सकते हैं। माइनस वाला भी लेकर के गुना कर सकते हैं और किसी भी तरह का गुना कर सकते हैं। लेकिन हम लोग छोटा संख्या गुना करेंगे तो वो ज़्यादा आसान रहेगा ना, इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ 2, 3 और 4 को गुना करके 3 समतुल्य परिमेय संख्या निकाला है। अब आप लोग 7 नंबर का क्वेश्चन को देखिए। अरे ये क्या, मेरा तो शर्ट का भी कलर चेंज हो चुका है। तो चलिए अब 7 नंबर को जल्दी से देख लेते हैं। 7 नंबर देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो फ्रेंड्स, आरोही क्रम का क्या मतलब होता है, बढ़ते क्रम। आरोही क्रम का मतलब याद रखिएगा, इसका क्या मतलब होता है, बढ़ते क्रम। ये वाला पहले छोटा होगा फिर उससे बड़ा होते जाता है, ठीक। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोगों को परिमेय संख्या कुछ ऐसा दिया रहता, सबका नीचे मतलब हर समान रहता, अगर जैसे कि सबका नीचे में अगर हम 5 ले रहे हैं, अभी कुछ ऐसा रहता, यहाँ पर सेम हो गया, यहाँ पर 10 लेते हैं, यहाँ 7 लेते हैं। अगर कुछ ऐसा रहता नीचे में हर सबका अगर समान रहता ना, तो हम लोग तुरंत बता देते कि छोटा कौन है बड़ा कौन है। इसमें छोटा कौन हुआ, ये हुआ सबसे छोटा, इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, ठीक। तो अगर हम लोगों का हर जो है बराबर हो जाए, हर अगर बराबर हो जाता है तो हम लोग आरोही और अवरोही क्रम में आसानी से सजा सकते हैं। तो हर अब हम लोग कैसे बराबर करेंगे उसको समझिए। तो देखिए हर को बराबर करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं हरों का लॉसव। तो हरों का लॉसव हम यहाँ निकाल के रख लिए पहले से, ये 18 है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो परिमेय संख्या 4 को दिया है, सबका हर को 18 बना लेंगे। बनाते हैं कैसे, देखिए जो समतुल्यता का नियम पढ़े हैं ना, उसी तरह से ये बनेगा। तो 1/2 है, ऊपर और नीचे कोई चीज़ से गुना करना होगा, तब यहाँ पर नीचे 18 लाना है, क्योंकि 918 लाए हैं। तो 2 में क्या गुना करेंगे, 9 गुना करेंगे तब 18 आया। नीचे 9 तो ऊपर भी 9, तो ऊपर कितना आ गया, गुना के 9 एकम 9 आया। अब देखिए 2/9, यही तरीका सब में अप्लाई करना है। देखिए इसमें भी हम लोग क्या गुना करें कि नीचे हम लोगों का 18 मिल जाए, तो हम लोग यहाँ 2 से गुना करेंगे ना, तो नीचे 2 तो ऊपर भी 2, इस तरह से यहाँ 4 आया। अब 4/3 को देखिए, सब में यही तरीका फॉलो करना है और इस तरीका को एकदम सीख जाइए, आगे और भी काम लगेगा। इसमें किसका गुना करना होगा, 6 का, ठीक है। इतना आप लोग कर सकते हैं, आसान चीज़ है। देखिए सब में एक ही चीज़ हो रहा है, नीचे हम लोगों को 18 बनाना है। तो 1/6 है, 6 में क्या गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे ना, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3 से गुना किए। देखिए सबका अब हम लोग हर बराबर कर लिए हैं। अब हम लोग इसको आरोही क्रम में आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, सबसे पहले 3/18 होगा ना, 3/18। फिर इससे बड़ा हम लोग क्या लिखेंगे, 4/18। फिर इससे बड़ा कौन हो जाएगा, 9/18। फिर इससे बड़ा होगा हम लोगों का 24/18। तो देखिए ये हम लोग ने आरोही क्रम में सजा लिया, लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों का ये सब है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, अर्थात दे करके, अर्थात दे दिए। देखिए ये जो 3/18 ये किसके बदले में आया था, 1/6 के बदले। समतुल्य का नियम क्या कहता है कि ये वाला बराबर है, ये वाला बराबर है। तो ये जहाँ पर है वहाँ हम ये वाला लिख देंगे, ठीक।
जहाँ पर 4/18 है तो वहाँ हम लोग 2/9 लिख देंगे। यही चीज़ को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद 9/18 है तो वहाँ हम लोग लिखेंगे 1/2 और लास्ट है 24/18, वहाँ लिख देंगे 4/3। ठीक, देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने इसको बना लिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बी नंबर की ओर देखिए, इसमें भी हम लोग सेम काम करेंगे। ये सब जो हर है इसका लॉसो लेंगे, तो लिखेंगे हम लोग हरों का लॉसो। लॉसो का क्या मतलब होता है? लघुत्तम। तो हरों का लॉसो इसमें आप लोग निकाल लीजिएगा, 210 होता है। 8 क्लास में पढ़ते हैं, लॉसो निकालना आता ही होगा, निकाल लीजिएगा, 210 होता है। अब सब का हर को हम लोग क्या करेंगे? बराबर करेंगे ना। देखिए क्या गुना करें कि 210 आ जाए, तो यहाँ पर हम लोग को 42 गुना करना होगा। ठीक, तब यहाँ पर 210 आएगा। तो अब 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, ये आया। अब देखिए -2/7 है, इसमें भी वही तरीका लगाना है। क्या गुना करें कि 210 हो जाए? तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि 30 गुना करेंगे तो हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग कर रहे हैं। देखिए इसमें भी क्या गुना करें कि नीचे 210 हो जाए। आप लोग को पता होगा ना, 105 को 2 से गुना करेंगे तो 210 आ जाएगा। तो ऊपर भी इसी चीज़ से गुना कर देंगे। यहाँ कितना आ गया? -105 आ गया। और एक देखिए, और एक बचा है -1/3। इसमें भी यही चीज़ लगाते हैं। ई भला बच के कहाँ जा पाएगा? देखिए 210 हुआ ना, 210 बनाना है तो 3 में हम क्या गुना करेंगे? 70। नीचे 70 तो ऊपर भी 70। ठीक, गुना कर लीजिएगा, -70 आ गया। अब देखिए सबका हर 210 आ चुका है, एकदम बराबर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। तो लिखेंगे आरोही क्रम। फटाफट लिख रहे हैं हम, आप लोग भी नोट करते जाइए। तो आरोही क्रम सबसे पहले हम लोग छोटा लिखते हैं। तो याद रखिएगा, जो माइनस में सबसे बड़ा होता है, माइनस में सबसे बड़ा तो वो असलियत में क्या होता है? सबसे छोटा होता है ना। माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वही 1 नंबर का छोटा होता है। ठीक, तो माइनस में सबसे बड़ा ये वाला है, ये सबसे छोटा हुआ। तो -105/210 लिखेंगे। फिर इससे बड़ा कौन हुआ? अब देखिए ये है माइनस में सबसे बड़ा, तो ये सबसे छोटा हुआ, -70/210। फिर ये दोनों लिख चुके हैं। अब देखिए सबसे छोटा इन दोनों में कौन है? ये है, तो -60/210। और लास्ट में ये बच गया 168/210। ठीक, अब अर्थात दे करके कौन किसके बदले में आया है उसको लिख लेंगे। तो देखिए अर्थात दे करके 105/210 ये किसके बदले में आया था? देखिए समतुल्य है तो ये इसके बदले में आया था, -1/2 लिख देंगे इसके नीचे में। ये किसके बदले में आया था? -70/210 -1/3 के बदले में आया था। ये आया है 60 वाला -2/7 के बदले में। और ये अंतिम वाला जो है ये आया है 4/5 के बदले में। तो फ्रेंड्स देखिए एकदम कितना आसान भाषा में हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन कर लिया 7 का ए और बी का। अब आप लोग सी नंबर और डी नंबर देखिए। तो सी नंबर में यही सब परिमेय संख्या 4 तो है, तो इसका हम लोग को क्या करना होगा? हरों का लॉसो निकालना होगा। ठीक, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखिए, नीचे यहाँ पर माइनस है ना, इस माइनस को मिटा करके हम ऊपर ले जाते हैं। आप लोग एक लाइन बढ़ा करके लिख लीजिएगा और माइनस को ऊपर ले जाइएगा, क्योंकि नीचे माइनस नहीं रहता है। ठीक, तो हर का लॉसो निकालेंगे। हरों का लॉसो 4, 12, 16 और 24 है। चलिए रफ में निकालते हैं। 4, 12, 16 और 24 है। ठीक, तो देखिए 2 से कटाते हैं, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 8 16, 2 से ये 12, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से जाएगा। देखिए अब गुना कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 48 इसका लॉसो आया है। 48 लॉसो हम लोग ला चुके हैं। यहाँ पर हम लोग 48 लिख देते हैं।
ठीक। अब हम लोग वापस से क्या करेंगे, सबका हर को 48 बना लेंगे। क्या गुना करें कि 48 आ जाए। देखिए 4 में 12 गुना करना होगा ना, तो ऊपर भी 12 -36 लेकर के आएगा। ठीक, ये सब बनाने सीख जाइए आप लोग जल्दी से जल्दी। देखिए 4 से गुना करना होगा, 12 चौके 48 तब ना, तो ऊपर में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर -7/16 इस तरह से लिखेंगे। तो 16 में क्या गुना करें नीचे कि 48 आ जाए। 16 में क्या गुना करें कि 48 आ जाए। 3 गुना करना होगा ना, तो इसी तरह से ये हुआ। और एक बचा है -11/24 है। इसमें क्या गुना करेंगे कि हम लोगों का 48 आ जाए नीचे में। तो देखिए 24 में क्या गुना करें कि 48 आ जाए। तो 2 गुना करना होगा ना, 24 दूनी 48, नीचे 2 तो ऊपर भी 2, 11 दूनी 22 हुआ और एक माइनस यहाँ पर है। अब सबका हर बराबर हो गया, देख लीजिए। अब लिखेंगे हम लोग आरोही क्रम। आरोही क्रम। थोड़ा राइटिंग मेरा खराब हो रहा है, आप लोग बढ़िया से लिखिएगा। आरोही क्रम में हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे छोटा वाला। तो सबसे छोटा ये है, माइनस में जो बड़ा वही सबसे छोटा। तो -36/48। फिर इससे बड़ा कौन होगा, ये -22/48। फिर इससे बड़ा कौन हो जाएगा, -21/48। और सबसे बड़ा जो होगा हम लोगों का 20/48। ठीक, ऐसा कुछ। अब हम लोग अर्थात दे करके इसका ओरिजिनल मान को लिख लेंगे। ठीक, ये किसके बदले में आया है, ये वाला आया है -3/4 के बदले में। ठीक, ये किसके बदले में आया था, -22 वाला, ये आया है -11/24 के बदले में। अब देखिए ये वाला किसके बदले में आया है, ये आया है -7/16 के बदले में। कौन किसके बदले में आया है, बस इसी को लिख देना है। देखिए यहाँ ये है 5/12 के बदले में आया है। तो यही हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल है, देखिए इसको। 6, 9, 2, 3, इसका लॉसो निकालते हैं। 6, 9, 2 और 3 कितना आना चाहिए, 2 से कटाते हैं। 2 एकम 2, 3। ठीक, 3 से जाएगा एक बार, कुछ इस तरह से। 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो हम लोग को पता चल गया लॉसो कितना आने वाला है, 18 आने वाला है। तो लिखेंगे हारों का लॉसो। हारों का लॉसो वो हम लोगों का हो जाएगा 18। अब सबको हम लोग नीचे में क्या करेंगे, 18 बना देंगे। देखिए इस तरह से हम लोग लिखते हैं, 18 बना देंगे। क्या गुना करना होगा, 3। ठीक, इस तरह से। या फिर हम सब नीचे नीचे लिखते हैं, एक बार लिख लेते हैं, फिर फटाफट करेंगे। देखिए 2/9 क्या गुना करें कि नीचे 18 आ जाए। तो 9 से 2 गुना करना होगा ना, नीचे 2 तो ऊपर भी 2, 4 आया। फिर है हम लोगों का 1/2। 1/2 लिखेंगे। 9 गुना करना होगा ना, 18 बनाना है, तो 9, 2 9 18, तो ऊपर भी 9, इस तरह से। फिर 4/3 है। 3 में हम लोग क्या गुना करें नीचे, देखिए पहले लिख लेते हैं। 3 में क्या गुना करें कि 18 हो जाए। तो 6 नीचे 6 तो ऊपर भी 6, 6 चौके 24 आ गया। अब फटाक से आरोही क्रम में लिख दीजिए। लिखते हैं आरोही क्रम बराबर क्या होगा, सबसे छोटा खोजिए। इसमें तो प्लस माइनस का झंझट ही नहीं है। सबसे छोटा देखिए 3/18, फट से लिखिए। फिर है 4/18, यही अभी लिखना है, 4/18। फिर है हम लोगों का 9/18 और सबसे बड़ा है 24/18। अर्थात दे करके हम लोग इसका सही मान को, यानी कि पहले का ओरिजिनल मान को लिखेंगे। 3/18 आया है 1/6 के बदले में। 4/18 आया है 2/9 के बदले में। 9/18 आया है 1/2 के बदले में। और 24/18 यहाँ पर है, ये आया है 4/3 के बदले में। तो देखिए कितना सिंपल वे में हम लोगों ने ये जो 7 नंबर है ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग 8 नंबर देखेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिए प्लीज़।
अब आप लोग 8 नंबर की ओर देखिए। तो 8 नंबर में क्या कहता है, उसी का उल्टा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम का क्या मतलब होता है, बड़ा से छोटा, यानी कि घटते क्रम। सिंपल भाषा में घटते क्रम याद रखिएगा, अवरोही का मतलब। तो फ्रेंड्स ये हम लोग क्वेश्चन उतार लिए हैं यहाँ पर, ठीक। देखिए यहाँ पर 3 के जगह हम 3/1 बस लिखे हैं, इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। और हर का लॉसो निकाल लिए हैं, ये सब लिख लिए हैं ताकि आप लोगों का टाइम बचे और जल्दी से वीडियो ख़त्म हो जाए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हर को बराबर ही ना करते हैं, तो करते हैं हर को हम लोग को कितना बनाना, 6 बनाना है। लॉसो पहले से निकाल के 6 कर दिए हैं, तो एक में क्या गुना करना होगा, 6, तब ना 6 होगा, तो ऊपर भी 6, 18 आएगा। इसी तरह से 11/6 है, इसमें हम लोग क्या गुना करेंगे, नीचे में हम लोग का 6 हो जाए, तो 1 गुना करना होगा ना, तो ऊपर भी 1 ही आया। इसमें देखिए 8/3 है, इसमें हम लोग क्या गुना करें नीचे में कि हम लोग का 6 आ जाए, तो यहाँ पर 2 गुना करेंगे, 3 दूनी 6, तो ऊपर भी 2 से कीजिए, 8 दूनी 16। लास्ट देखिए 1/3 है, इस तरह लिख लिए। 3 में क्या गुना करेंगे कि 6 आ जाए, तो 3 में 2 गुना करना होगा, ऊपर भी 2 ले लीजिए, ठीक। देखिए सबके नीचे में 6 आ गया। आराम से अब हम लोग आरोही में सजा सकते हैं, सॉरी अवरोही में सजा सकते हैं। अवरोही क्रम लिखेंगे, अवरोही क्रम, और बराबर दे करके लिखेंगे। पहले हम लोग बड़ा लेंगे ना, देखिए वहाँ घटते क्रम है, पहले 18/6 लेंगे और चिन्ह इधर से लगेगा। 18/6 के बाद 16/6 आएगा। इसके बाद हम लोगों का 11/6 होगा, तो इस तरह करके 11/6 लिखेंगे। और फिर लास्ट, और फिर हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे यहाँ पर 2/6, ठीक है। अब इसको हम लोग अर्थात दे करके इसका ओरिजिनल मान को रख लेंगे। देखिए 18/6 किसके बदले आया है, 3 के बदले में, ठीक। 3 या 3/1 लिखिए, बात देखिए। ये 16/6 है, ये 8/3 के बदले में आया है। फिर है हम लोगों का 11/6 जो कि 11/6 से ही आया है, और लास्ट है 2/6 जो कि 1/3 से आया है, ठीक। तो इस तरह से ये ख़त्म हुआ। अब बी नंबर देखिए, उसी तरह है, हारों का लॉस 42 आ गया है, इसी तरह से बराबर हम लोग कर लेंगे, ठीक। नीचे हम लोगों को अब इसमें 42 करना है। पहले या तो हम लोग सजा ही लेते हैं अच्छे से, फिर फटाफट काम हो जाएगा। देखिए सजा रहे हैं जल्दी जल्दी, यहाँ पर भी 42 या 13, नीचे में क्या चाहिए 42 चाहिए। आप भी चाहे तो पहले ऐसे सजा सकते हैं, फिर गुना कर सकते हैं। गुना करते हैं, देखिए 3 में क्या गुना करें कि 42 आ जाए, तो 3 में हम लोगों को 14 गुना करना होगा, तब ना 42 आएगा। तो ऊपर भी 14 से, तो 14 दूनी 28, 7 से यहाँ 6 गुना करना होगा। यहाँ देखिए 6 या 18, और ये माइनस आ गया। 21 में 2 गुना करना पड़ता है ना, तो 5 दूनी 10 आया। यहाँ 42 में 1 गुना करेंगे ना, तो 13 ही रह जाएगा। देखिए कितना सिंपली सजा लिए सब में। देखिए नीचे 42 आ गया है, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। और पूरे को सजा लेंगे तो सबसे पहले बड़ा लिया जाता है, अवरोही में सबसे बड़ा लेंगे। देखिए तो 28/42 लेंगे, 28/42। फिर इससे छोटा लेंगे जो कि हम लोग का होगा 13/42। फिर इससे छोटा हम लोगों का होगा 10/42, और फाइनली सबसे छोटा होगा माइनस वाला, यानी कि 18/42। अर्थात दे करके हम लोग पूरा को लिख लेंगे। तो देखिए 28/42 कहाँ से आया था, 2/3 से, है ना। फिर है 13/42 जो कि आया है हम लोगों का 13/42 से ही। फिर 10/42 जो कि आया है 5/21 से, और लास्ट हम लोग का माइनस 18/42 -3/7 से आया है। तो यही हम लोगों का फाइनल आंसर है। अब आप लोग सी नंबर की ओर देखिए। तो सी में क्या है, वही सेम क्वेश्चन है, अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। फ्रेंड्स याद रखिए यहाँ पर माइनस नीचे है,
इसको हम लोग तुरंत इसको ऊपर कर लेंगे। ठीक, माइनस नीचे था, ऊपर कर लेंगे। आप लोग भी जब बनाइएगा क्वेश्चन एक लाइन नीचे में दे करके इसको ऊपर कर लीजिएगा। ठीक, और ये पूरा पैटर्न हम लिख लिए हैं जैसा कि ये बनता है। फटाफट अब काम होगा। देखिए 10 में क्या गुना करें कि 60 आ जाए, तो 6 गुना करना है, ऊपर भी 6 कर दीजिए, माइनस 18 आ जाएगा क्योंकि 6 × 18 और माइनस है। 15 में क्या गुना करेंगे 4, तो 15 चौके 60 हुआ, ऊपर भी 4 से कर दीजिए, 7 चौके 28 और ये वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा। 20 में क्या गुना करेंगे 3 गुना करेंगे तब ना, 20 × 60, ऊपर भी 3 कीजिए, अब यहाँ 9 × 27 आया। ठीक, ये वाला माइनस यहाँ पर लगेगा। फिर 30 में क्या गुना करेंगे 2 गुना करेंगे ना, 30 दूनी 60, ऊपर भी 2 से कीजिए, 11 दूनी 22 और ये माइनस यहाँ पर, ये वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोग देखिए सारा को यहाँ पर नीचे में हर बराबर कर लिए हैं, 60 ले आए हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे अवरोही क्रम। ठीक, हम लोगों को अवरोही क्रम में ही सजाने बोला है, तो लिखेंगे अवरोही क्रम बराबर। अवरोही में क्या करते हैं सबसे बड़ा लिखते हैं, देख लीजिए। तो सबसे बड़ा कौन होगा, माइनस में जो सबसे छोटा, यहाँ लिख देते हैं माइनस में सबसे छोटा। तो माइनस में जो सबसे छोटा दिख रहा है वो असली में क्या है सबसे बड़ा है। माइनस में जो सबसे छोटा वही सबसे बड़ा हुआ। यहाँ पर देखिए माइनस में सबसे छोटा ये है ना, तो ये हम लोग का सबसे बड़ा हुआ, माइनस 18/60। फिर इससे हम लोग को छोटा लेना है, तो इसको हटा दीजिए। इस सब में देखिए, इस सब में क्या हुआ सबसे बड़ा कौन हुआ, इस सब में अब सबसे बड़ा ये बचा है माइनस 22/60। ठीक, सॉरी चिन्ह हम बार बार उधर लगा देते, चिन्ह इधर से लगेगा, माइनस 22/60 ये दोनों हो गया। अब सबसे बड़ा कौन हुआ, ये हुआ सबसे बड़ा, माइनस 27/60 और फिर जो अंतिम बचा ये बचा माइनस 28/60। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे अर्थात दे करके किसके बदले में आया था उस चीज़ को लिखेंगे। माइनस 18/60 पहले है, ये किसके बदले में आया देखिए माइनस 3/10 के बदले में। फिर है माइनस 22/60, तो माइनस 22/60 ये माइनस 11/30 के बदले में आया है। फिर है माइनस 27/60 जो कि माइनस 9/20 के बदले में आया था। और अंतिम है माइनस 28 वाला जो कि आया है माइनस 7/15 से।